अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, परेशानी है, तो मेरे भाई मेरी बहन, जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह के पास है, किसी और के पास नहीं। लेकिन यह जिंदगी चाहे हम 100 साल 200 साल जितनी मर्जी पालें, आखिर को फना है। इसके बाद इटर्नल लाइफ है, अपनी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, वो भी लाइफ इन क्राइस्ट है, वो भी यीशु के पास है, किसी और के पास नहीं। इसके दो हिस्से हैं, अपनी जिंदगी भी यीशु के पास है और दुनियावी जिंदगी भी यीशु के पास है। और यीशु वह नाम है जिसके पास जिंदगी है, और जिसने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, किसी और ने हिस्ट्री उठाकर देख ले नहीं कहा। और खुदा बाप ने भी हमसे ऐसी मोहब्बत की, जब हम गुनाह में थे, जब हम हलाकत में थे, तो हमें बचाने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, आप हलाकत से बचना चाहते हैं, आप बीमारियों से शिफा पाना चाहते हैं, तो आज आपको यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं 12 बरस की औरत जिसके खून जारी था, लूका 8 बाब 43 से 48 आयत के दरमियान हमें ये वाक्या मिलता है। कितने साल से उसके खून जारी था? 12 साल से उसके खून जारी था। वो कितनी परेशान होगी, वो कितनी गमगीन होगी, हलाकत में थी। कलाम बयान करता है कि वो अपना सब कुछ बेचकर अपनी बीमारी पर लगा चुकी थी, लेकिन शफा हासिल हुई। उसने यीशु नाम सुना और उसका ईमान था, और बहुत ज्यादा भीड़ थी। खुदा का कलाम बयान करता है वो भीड़ को चीरती हुई, धक्के खाती हुई परेशान थी। उसने क्या किया? आकर उसने कहा कि मैं उसका पल्ला ही छूलूंगी तो मैं शिफा पा जाऊं। तो उसने फिल फौर शिफा पा। मेरे अजीजों, आज हम बीमारियों के अंदर हैं। आज हमारा रुपया पैसा बीमारियों पर लग रहा है, जाया हो रहा है, लेकिन हम यीशु के पास नहीं आ रहे, जो जिंदगी का सरचश्मा है। मेरे अजीजों, मैंने ट्रेनिंग की है अप्लाइड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रावलपिंडी मंद्रा से। 1000 only one Christian all in इंस्टीट्यूट। और वहां पर मुझसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि आपके आका ने, आपके खुदामंद ने, आपके नबी ने कितने जनाजे पढ़ाए? मैंने कहा कि उसने जनाजे नहीं पढ़ाए, वो जिस भी जनाजे के पास गया वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। वो नैनवा की बेवा के
बेटे के पास गया। जब वो जनाजा लेकर जा रहे हैं तो क्या हुआ, वो उठ खड़ा हुआ, वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी। उसके बाद याईर की बेटी के पास गया तो मुर्दा में जान आ गई। और उसके बाद 4 दिन के लाजर जो मुर्दा था, कब्र के अंदर था, उसको आवाज दी कि आए लाजर, कब्र से बाहर आ जा। तो मुर्दा बाहर कफन समेत आ गया। हालेलुया। ये कुदरत मेरे और आपके यीशु मसीह में है। जिंदगी उसके पास है। कोई भी इलाज बीमारी हो मेरे अजीजों, वो शिफा देने की कुदरत रखता है। उसका नाम ऐसा जिंदगी बख्श है कि हम ले तो मौजजात होते हैं, कोई और ले तो मौजजात होते हैं। वो कुदरत वाला नाम है, वो मौजजात नाम वाला नाम है, वो शिफा वाला नाम है, वो जिंदगी वाला नाम है। 36 वर्ष के मरीज के बारे में आपने सुना होगा। किसके? 38 वर्ष के मरीज मेरे अजीजों हौज के किनारे पड़ा हुआ है, लेकिन जिंदगी नहीं पा रहा। शिफा तो है, उसको कोई उतारने वाला नहीं। बड़ा लाचार है, लेकिन जिंदगी नहीं। जिंदगी का खालिक और मालिक उसके पास आ गया और उसने कहा कि उठ और अपनी 4 पाई उठा और चल फिर। आज वो आपके पास भी आना चाहता है। आज वो आपको भी जिंदगी देना चाहता है, लेकिन हमने दरवाजे बंद किए हुए हैं। हम दुनियादारी में खो चुके हैं, हम सोशल मीडिया के हो चुके हैं, हम टिकटॉक के हो चुके हैं, हम व्हाट्सएप के हो चुके हैं, हम यूट्यूब के हो चुके हैं। मेरे अजीजों, कितने भी शादी हुए ना तो बड़े शौक ना बीबियां पैना झाड़ गया, जल्दी जल्दी काम निबेड़ लो। आज इस फंक्शन में जाना है, आज मेहंदी का फंक्शन है, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी कॉलोनी है, लेकिन आप चुनिंदा लोग हैं, चंद लोग हैं। हम खुदा को टाइम नहीं दे रहे, हम यीशु के पास नहीं आ रहे। जैसे जिसके 12 बरस से खून जारी था वो उसके पास आई। मेरे अजीजों, आज जरूरत है उसके पास आने की, उसका पल्ला छूने की। वो तो मुर्दों में जान डाल देता है, बीमारियां तो कुछ भी नहीं। लालाज बीमारियां उसके नाम से जाती है या नहीं, लेकिन दिल से उस पर ईमान लाने की जरूरत है। अपनी जिंदगी भी उसके पास है, हमेशा की जिंदगी भी उसके पास है। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 12 आयत। अब उसका छाछ उसके हाथ में है। अब वो अपने खलियान की खूब सफाई करेगा। वो घी को तो खित्ते में जमा करेगा और भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं। और खुदा बाप ने उसको भेजा है हम हलाकत से बच जाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, लेकिन हम दुनियादारी में खोकर हम उस आग में जाने वाले हैं जो बुझने की नहीं। यूहन्ना 11:25 में लिखा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना 6:14 में लिखा है राह हक और जिंदगी मैं हूं। वो हक की राह है, वो सच्चाई की राह है, वो जिंदगी की राह है। राह, हक और जिंदगी, यानी कि यीशु के पास सिवा कोई और रास्ता नहीं खुदा बाप के पास जाने का। वही राह है, वही सच्चा रास्ता है और वही जिंदगी का रास्ता है।
मेरे अजीजों, अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो आपको तौबा करनी होगी, आपको खुदा के कदमों में आना होगा, आपको यीशु का हुक्म मानना होगा। मत्ती 4 बाब उसकी 17 है। मैं यीशु ने कहा कि बस हर कोई तौबा करे क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, मरकज की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 16 है। और जो कोई अमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो अमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब ये हम पर डिपेंड होता है कि हमने हलाकत में जाना है या हमने उस आग में जाना है जो बुझने की नहीं, या हमने हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है। मेरे अजीजों, इसके लिए हमें तौबा करनी है। और जैसे मरकस पतरस रसूल इमाल 2 बाब उसकी 38 आयत में बयान कर रहे हैं कि हर कोई तौबा करे और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। मेरे अजीजों, हमें तौबा करनी है। तौबा 3 चीजों पर मुश्तमिल है: अहसासे गुनाह, इकरारे गुनाह और तर्के गुनाह। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह पर ईमान लाना है, जैसे हमने मरकस 16 बाब उसकी 16 आयत में पढ़ा। फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे, क्योंकि उसके अलावा किसी ने नहीं कहा कि क़यामत और जिंदगी में हूं। गोया कोई मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। ये सिर्फ यीशु के पास है जिंदा अमीर। अगर हम मर भी जाएंगे तो हम जिंदा हैं, क्योंकि जब वो अपने जलाल में आएगा तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे। आए मेरे अजीजों, आज हम अपने दिल से ये इकरार करें और उस जिंदगी के मालिक को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आज हम अपनी जिंदगी जो उससे दूर है उसको दें, और हर वो गुनाह जो उसको नापसंदीदा है, हर तरह के गुनाह से तौबा करें। अगर हम बदी करते हैं, अगर हम नशा करते हैं, हम बदकार हैं, हम जुनाकार हैं, हम जुआरिये हैं, हम जुएबाज हैं, हम नशेबाज हैं, तो आए मेरे अजीजों, वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा और आपके तमाम गुनाहों को मिटा डालेगा और आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। आए आज हम इकरार करें और अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करें। मैं आपसे यकीनन, बड़े यकीन के साथ, ईमान के साथ कहता हूं कि कोई बीमारी आपके अंदर के आपको छूने भी नहीं पाएगी। हालेलुया। आए हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। प्रेज हालेलुया। मेहरबान खुदा, मैं तेरी पाक हुजूरी में आते हुए मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद, इन अजीजों के लिए, इन प्यारों के लिए। खुदावंद, देख एक एक जिंदगी को छू, और खुदावंद एक एक जिंदगी को अक्ल, दनाई, समझ, फहम दे, ताकि खुदावंद ये तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और खुदावंद ताकि तेरे खिलाफ वो ना करे। ये तौबा करे, तुझ पर ईमान लाए और खुदावंद ये तेरे हो जाए, ताकि ये तुझ में खुदावंद जिंदगी पाए और हर तरह की हलाकत से बच जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद आज की रात खुदावंद ये कलाम इनके लिए फलदार हो। आज की रात खुदावंद तू इनके दिलों को, इनके ज़हनों को चेंज कर और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद खुदा रहम कर दीजिएगा, खुदावंद खुदा फजल कर दीजिएगा। खुदावंद खुदा मैं दुआ करता खुदावंद सनशाइन मिनिस्ट्री के लिए, खुदावंद इसको बढ़ा खुदावंद, यहाँ पर चर्च बिल्डिंग हो खुदावंद खुदा, खूबसूरत चर्च बिल्डिंग इनको अता कर खुदावंद, इनको खूबसूरत कलीसिया अता कर, इनको चर्च टीम अता कर जिसमें एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, म्यूजिशियन, परस्तार खुदावंद
इनके साथ खड़े हों, इनको बढ़ाना खुदावंद आज के बाद, और खुदावंद मैं आने वाली तमाम जिंदगियों के लिए, खास करके जो आज का कलाम का बीज बोया है, खुदावंद फल चाहता, रहम करना, फजल करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।